हाय एवरीवन, माई सेल्फ सरिता जांगीड़। केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिनका हम डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। और इस क्लास में ये भी देखेंगे कि जो बेंजीन रिंग है किस ग्रुप के लगने से पास में कि इस बेंजीन रिंग पे ऐसा पास में कौन सा ग्रुप लग रहा है जिससे डेंसिटी बढ़ भी सकती है और इसकी डेंसिटी घट भी सकती है। तो एक तो पढ़ेंगे हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बेंजीन रिंग की डेंसिटी कौन से ग्रुप बढ़ा देते हैं या फिर कौन से ग्रुप डिक्रीज कर देते हैं, वो भी हम इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इन pyridine नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर। ये है pyridine। तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है इसके पास में है लोन पेयर। तो हमें ये ध्यान रखना है एक बात तो ये कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास में डबल बॉन्ड, अगर हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये वाला लोन पेयर यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, इसको बोलते हैं लोकेलाइज्ड लोन पेयर। एक बात ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन हो ऐसे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन के दोनों साइड अगर सिंगल बॉन्ड है उसके ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डीलोकेलाइज करेगा। तो ये वाला लोन पेयर कौन सा हो गया, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये ध्यान रखना है। अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नाइट्रोजन इस कैटेगरी से हैं ये, यानी नाइट्रोजन के पास में क्या है, जस्ट जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है। तो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं कि डीलोकेलाइजेशन कौन से बॉन्ड कर रहे हैं। एक तो ये कर रहा है और ये कर रहा है। एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड है, तो ओवरऑल हमारे पास में आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इन pyridine नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर, तो हमारे पास में है 6, तो आंसर हो गया फर्स्ट। 8 नहीं करना है, ये वाले लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करवाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विद द बेंजीन न्यूक्लियस। ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ शो नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम बेंजीन के बारे में समझते हैं। इन ग्रुप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो तो ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि ग्रुप रिलीजिंग वाले कौन से हैं या डोनेटिंग वाले या विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं और डेंसिटी से किस तरह से बेंजीन रिंग को इफेक्ट करते हैं। ये है बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप है हमारे पास में एक्स। मान लेते हैं एक्स ग्रुप है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और ये है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है एक्स जिस पे है माइनस यानी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेंसिटी को बढ़ा देगा। अब इस कार्बन पे 1 2 3 4 4 वैलेंसी है कार्बन की, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसकी डेंसिटी फिर आगे शिफ्ट हो जाती है।
तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्स पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, जो बेंजीन रिंग है उसकी डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब एक एक्स ग्रुप है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा देगा इस रिंग में, और यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी बढ़ गई इसके आने से, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी आने से यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया है कि ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, अगर वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग की डेंसिटी बढ़ जाती है। और सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है कि ऐसा एक्स ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वगैरह प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, बेंजीन रिंग पे डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, और इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी जो प्लस आर है, या फिर यही है मीजोमेरिक वाला प्लस एम वाले। बेंजीन रिंग के अलावा ऐसे डबल बॉन्ड हो, अगर उसके साथ में भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो क्या करेगा, डेंसिटी को इस कार्बन चेन में डेंसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी बढ़ जाएगी। और अगर इस तरह कार्बन चेन में अगर नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप लग जाए, वो भी क्या करेगा, इस कार्बन चेन में डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, यानी सारे कंडीशन हो गई प्लस आर या फिर मीजोमेरिक प्लस एम के लिए। अब एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर ये है लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, एट ए टाइम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये ध्यान रखना है हमें। तो देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप है ऑक्सीजन OH, जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बेंजीन की डेंसिटी को क्या करेगा, ये फर्दर चलते रहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये क्या कर रहा है, डेंसिटी को बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग के अंदर। और इसके अलावा जैसे कि NH2 ग्रुप हो गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेंसिटी को बेंजीन रिंग में बढ़ा देगा। और जैसे अगर बेंजीन रिंग है, वहाँ पे जैसे ऑक्सीजन माइनस ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, वो भी क्या करेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे डेंसिटी बढ़ा देगा। तो ये सारे ग्रुप क्या कर रहे हैं, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ा रहे हैं, जिनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन बेंजीन रिंग। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है A डबल बॉन्ड B, यानी कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा हुआ है। और मस्ट कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की A से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेना ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो ये B अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे A पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, डेफिशिएंट हो गया ये। अब ये खुद क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग से डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, उसको पूरा करने के लिए वो इस बेंजीन रिंग से डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब देखो बेंजीन रिंग पे डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा था, बेंजीन रिंग पे डेंसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे डेंसिटी सबसे बढ़ रही है।
तो ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी बाहर की तरफ जा रही है, कम हो रही है। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आर वाले बोल दो या माइनस एम। और जैसे क्या ए डबल बॉन्ड बी वाले ही होते हैं क्या? इसके अलावा ए ट्रिपल बॉन्ड बी भी हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा होगी ए से। फॉर एग्जांपल साइनाइड टाइप ग्रुप, क्योंकि इसको जब आप ओपन करते हैं ना तो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन ग्रुप के लगने से क्या हो रहा है ओवरऑल, क्या ये बेंजीन रिंग में ही होगा क्या? ऐसे कार्बन चेन में भी हो सकता है। सेम कंडीशन, ये खींच लेगा ये इधर। तो इन ग्रुप के लगने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में घट रही है, कम हो रही है। तो हम ये बात लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या हुआ इनसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन बेंजीन रिंग। तो ये प्लस आर वाले हो गए सारे, ये प्लस आर वाले या प्लस एम वाले, ये हो गए माइनस आर या माइनस एम वाले ग्रुप। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये है सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विद द बेंजीन रिंग। हमने ये देखा था कि डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग है उससे जुड़ना चाहिए ग्रुप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं है, ओनली CH2 रिंग वगैरह है, CH2 वगैरह है, जिससे इंडक्टिव इफेक्ट जरूर लग जाएगा। हमारी बात हो रही है मेसोमेरिक के लिए। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग में जाएंगे। हालांकि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ में भी डिलोकलाइज करेंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है प्लस एम वाला। यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप है, बेंजीन रिंग की डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ये भी प्लस एम वाला। ये मल्टीपल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी वाला आ गया विड्रॉइंग ग्रुप, ये खींच के ले जा रहा है, तो माइनस एम वाला। लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें देखना है डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप। अब दूर जाके ये ग्रुप है जिसका प्लस माइनस आई लग सकता है, वो देखना है। तो हमें इंडक्टिव तो देखना ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ, जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन द बेंजीन न्यूक्लियस इज। फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। हमने देखा था डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप जिस पे लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट हो, ये रहा। यहाँ पे इसका लगेगा प्लस आर, ये क्या करेगा, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ा देगा। Cl का यहाँ पे 3 लोन पेयर होते हैं, एट ए टाइम एक ही लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ में डिलोकलाइजेशन करते हैं, तो इसका लगेगा प्लस आर। बट क्लोरीन वगैरह का माइनस आई भी लगता है, जो डेंसिटी खींच लेगा बेंजीन रिंग से। एक हमने ये पढ़ा था कि जो बेंजीन रिंग है उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरह डायरेक्ट जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप है, तो उसके जो ये 3 अल्फा H है, ये प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस पे लगेगा प्लस H। और ये जो NO2 है इसका लगेगा माइनस आर। किस तरह से देखते हैं, पहले हम सारे इफेक्ट लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑर्डर अरेंज करेंगे। ये रिंग है, इस पे लगा हुआ है NO2, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ये जो पार्ट है ये वही तो हो गया A डबल बॉन्ड B रिंग, और ये इधर खींच लेगा, जिससे डेंसिटी इधर खींच लेगा। डेंसिटी कम हो गई ना बेंजीन की, तो यही है A डबल बॉन्ड B, ये इधर ये इधर, तो ये हो गया माइनस आर वाला ग्रुप, ये हो गया माइनस आर। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन बेंजीन न्यूक्लियस, सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH2 वाला।
और सबसे कम कौन कर रहा है, -R वाला, फोर्थ, फर्स्ट, सबसे ज़्यादा एक ये हो सकता है फर्स्ट, हाँ फोर्थ नहीं होगा। इन दोनों में देखते हैं कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा +R इसका है, उसके बाद में ये वाला भी +R शो कर रहा है लेकिन इसका -I भी लग रहा है, और यहाँ पे क्या है +H, तो सेकंड यहाँ आ जाएगा ये वाला, फिर थर्ड, फिर सबसे कम हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, आई होप आज की ये क्लास आपको समझ आई होगी, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।